यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए कहीं पर रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो 21 नवंबर 2024 के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। 21 नवंबर 2024 के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला शुभ योग गुरु पुष्य योग, दूसरा शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग और तीसरा शुभ योग अमृत सिद्धि योग। एक ही दिन में 3 शुभ योगों का बनना अपने आप में एक दुर्लभ योग कहलाता है। ऐसे दुर्लभ योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। इसलिए यदि बच्चों की शादी को लेकर आप परेशान रहते हो तो ये उपाय आपने जरूर करना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, जो आपके बच्चे होते हैं वो उपाय करना पसंद नहीं करते हैं, वो उपाय नहीं करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों की शादी होने के लिए ये उपाय जरूर करें। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी होना, इसका मुख्य कारण क्या बनता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कोई रिश्ता फाइनल हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन एंड में बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बता रहा हूं इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी कब होगी, शादी कौन से साल में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है, शादी होने में अड़चनें क्यों आ रही हैं, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, इन सब के ऊपर वीडियो बनाकर इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। और ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, यदि आप इस वीडियो को दोबारा से देखना चाहोगे तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 21 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा, यदि ये उपाय आप सुबह के समय कर लो तो अति उत्तम है, और यदि सुबह के समय आप नहीं कर पाते हो तो मजबूरी में शाम को भी आप कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए इसको आप नोट कर लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ। और क्या होना चाहिए, एक पीले रंग का कपड़ा, छोटा सा कपड़ा होना चाहिए, रूमाल से भी छोटा, बिल्कुल छोटा सा कपड़ा पीले रंग का आप ले लीजिए। और एक इत्र आपके पास होना चाहिए। इत्र कौन सा?
जिसमें से चंदन की खुशबू आती हो। चंदन की खुशबू वाला इत्र यदि आपके घर में है तो आप प्रयोग में ले सकते हो, और यदि घर में नहीं है तो जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। और क्या चाहिए, एक रेड कलर का मार्कर आपके पास होना चाहिए, यानी लाल रंग का पेन, रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। तो इन चीजों की आवश्यकता ये उपाय करने के लिए आपको पड़ने वाले हैं। आपने ये उपाय करने से पहले नहाना होगा, नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है। ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है, ये सारी सामग्री अपने पास लेकर आपने बैठ जाना है। सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। आपको बता देता हूं, यदि बच्चे खुद करना चाहें ये उपाय तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि बच्चे नहीं कर रहे हैं तो माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है जल्दी शादी होने के लिए, और ये उपाय हमारा सफल हो जाए इसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने हल्दी की गांठ को उठाना है और हल्दी की गांठ पर थोड़ा सा इत्र आपने लगा लेना है। थोड़ा सा इत्र लगाने के बाद हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है। किसकी सहायता से लिखोगे, जो रेड कलर का स्केच पेन मैंने आपको बताया है उसकी सहायता से आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है, शुभ विवाह। उसके बाद आपने ये जो पीले रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया था, इस पीले रंग के कपड़े में इस हल्दी की गांठ को लपेट लेना है, पोटली बना लेनी है। उसके बाद ये पोटली घर का जो पूजा मंदिर है उस वहीं पर रख देनी है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। क्या है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला आपने कर देनी है, यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप आपने कर देना है। मंत्र जाप करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके श्री विष्णु भगवान से, परम पिता परमेश्वर से, या जिस भी देवी देवताओं में आपका सबसे ज्यादा विश्वास और श्रद्धा है उनसे आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये जो पोटली है, यानी कि पीले रंग के कपड़े में जो हल्दी की गांठ आपने लपेट कर पोटली बना रखी है, ये पोटली उस बच्चे के माथे से एक बार टच कर लीजिए जिसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हो। और यदि बच्चा घर पे नहीं है, कहीं बाहर है, तो फिर बच्चे का फोटो घर में होगा, फोटो से आप एक बार टच कर लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो टच करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसके बाद एक दूसरा घी का दीपक लेना है। एक घी का दीपक तो मैंने आपको बताया था पूजा मंदिर में आपने जलाना है। अब ये तो यही रहेगा, एक दूसरा घी का दीपक और आपने ले लेना है। यहां पर आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हो और आटे का दीपक भी ले सकते हो। शुद्ध देसी घी का ही दीपक आपने लेना है। तो एक शुद्ध देसी घी का दीपक और ये हल्दी की गांठ आपने केले के पेड़ के नीचे चले जाना है ये लेकर के, और केले के पेड़ की जो जड़ होती है वहां से थोड़ी सी मिट्टी आपने हटा लेनी है और उस मिट्टी में अपनी मनोकामना बोलते हुए इस हल्दी की गांठ को आपने दबा देना है। कपड़े में लिपटी हुई हल्दी की गांठ को दबा देना है, कपड़ा हटाना नहीं है। कपड़ा में लिपटी हुई हल्दी की गांठ को आपने जड़ के पास मिट्टी में दबा देना है, ऊपर से मिट्टी ढक देनी है, और जो घी का दीपक आप लेकर के गए हो उसको आपने वहीं पर रखकर जला देना है। और फिर से आपने श्री विष्णु भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह होने के लिए। बस ये छोटा सा उपाय चमत्कार करेगा। चमत्कार क्यों करेगा? क्योंकि इस दिन दुर्लभ योग बन रहा है। तो दुर्लभ योग में ये छोटा सा उपाय चमत्कार करेगा। आप खुद देखोगे ये उपाय करने से कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा करके संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।